हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस टॉपिक है वो हमारा हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपको इसका, मान लो कोई भी एमएससी एंट्रेंस का हो या आईआईटी जैम का हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आप बैठोगे तो वहाँ पर आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, हम आज इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस की एक सिंपल सी एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी टाइम बचा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसके अंदर दो तीन चीज़ ऐसी हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। एक तो हमारे पास जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, फिर जो हमें या फिर ग्रेजुएशन में जिस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस तरीके से हमने कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, उसके लिए हमें एक सिंपल सी ट्रिक पढ़ें, उसी से हमें कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करने। तो अब क्या क्या इसके अंदर जो हमारी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास ये एक थ्योरम है। क्या है थ्योरम हमारा? लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो हमारे पास किस फॉर्म का कॉन्ग्रुएंस है, इस टाइप की जो इक्वेशन उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एम। इसमें मोडुलो एम के रिस्पेक्ट हम काम करेंगे। एक्स वो अननोन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू क्या करनी है? हमें फाइंड आउट करनी। तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एम हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। तो इस कॉन्ग्रुएंस का हमारे पास क्या करेगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एम। अगर ए का और एम का जीसीडी, किसका जीसीडी हमारे पास? ए का और एम का जीसीडी डिवाइड्स बी। अगर ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड कर दे तो सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरम हमारे पास वो कैसी थ्योरम है? इफ एंड ओनली इफ की। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा उसका क्या आंसर है? अगर ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड कर दे तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एक थ्योरम है जो आप लोगों को याद रखनी, इसके सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए। अब बात हमारे पास इसका, चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो हमारे पास एग्जिस्ट कर गया। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब यानी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी, हमें क्या करके दिखानी? इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी, तो उसके लिए हमें कुछ एक चीज़ों की इसके अंदर ज़रूरत है। एक मिनट, वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमने मान लो मोडुलो m के रिस्पेक्ट काम करना, किसके रिस्पेक्ट काम करना है? मोडुलो m के रिस्पेक्ट। m आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर इंटीजर हो सकता है। तो अब यहाँ पर मान लो एक मिनट में m की वैल्यू 5 लूँ। क्या ले लूँ? m की वैल्यू 5। अब मोडुलो 5 आपका काम करें तो क्या हो गया यहाँ पर आपका? मोडुलो 5। तो मोडुलो 5 के रिस्पेक्ट जब हम काम करेंगे तो मोडुलो 5 के रिस्पेक्ट, तो अब जैसे मान लो मैं आपको कोई एक नंबर ये दे दूँ 2। क्या नंबर दे दूँ? 2। तो अब आपको जिस मोडुलो में आप काम कर रहे हो तो उस मोडुलो के रिस्पेक्ट उस नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का? मान लो जैसे 2 का ही आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, और जो इसका इन्वर्स होगा वो 5 से छोटे नंबर में ही होगा। क्या होगा? 5 से छोटे नंबर में। तो अब अगर इस नंबर की आप किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आए आंसर, तो वही बंदा इस 2 का क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जो नंबर आए वो 5 से बड़ा हो तो आप 5 से उसको क्या कर दोगे? रिड्यूस। अब हमारे पास जैसे मैं 1 से करूँ 2 आ गया, तो पहले ही 2 से उठा। 2 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा? 4। अगर 2 की मान लो 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 6। अब 6 देखो तो आप मोडुलो 5 के रिस्पेक्ट काम करो तो आपका 5 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता मोडुलो 5 में, तो नंबर क्या होगा? आपका 6 है। तो जब भी आपके पास 6 आ जाए या 5 से बड़ा नंबर हो तो आप उसको 5 से रिड्यूस करोगे। रिड्यूस करने का क्या मतलब है? यहाँ पर रिड्यूस करने का मतलब जब आपका नंबर मोडुलो से बड़ा हो जाए तो आप उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो और उसका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 6 है, अगर 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर 1। तो अब एक चीज़ देखो, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना? 6। 6 का मतलब मोडुलो 5 में कितना हमारे पास? 1। तो यानी कि इन दो नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो यानी कि 2 का इन्वर्स कौन है? 3, और 3 का इन्वर्स कौन है हमारे पास? 2। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो आप जिस मोडुलो में काम कर रहे हो उस मोडुलो के रिस्पेक्ट किसी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना आना चाहिए। दूसरा,
उस नंबर को आप कोई मॉडलों से बड़ा, जो मॉडलों में जो नंबर गिवन उससे बड़ा हो जाए तो उसको रिड्यूस करना आना चाहिए। अब जैसे मान लो इसी के अंदर हमारे पास, जैसे मान लो मॉडुलो 7 अगर लें हम, क्या लें, मॉडुलो 7। अगर मॉडुलो 7 के अंदर हमें काम करना हो और मॉडुलो 7 के अंदर मान लो मैंने 3 का इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है, 3 का इन्वर्स, 3 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालोगे तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालना है तो 3 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए देखो, मान लो मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट अगर काम करें, किसके रिस्पेक्ट काम करोगे, मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट, और निकालना क्या हमें 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे 3, और यहाँ पर अपना जगह छोड़ दो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद और अगर नंबर 7 से बड़ा हो तो रिड्यूस करोगे, कितना आना चाहिए हमारे पास, 1। अब जो इसका इन्वर्स मिलेगा वो 7 से तो बड़ा होने से रहा। अब यहाँ पर अगर देखें 3 की 1 के साथ करोगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की अगर 2 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 6। अब ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो अब 3 की 3 के साथ करोगे तो क्या होगा हमारे पास 9, और 9 को आप 7 से बड़ा नंबर होगा रिड्यूस करो तो इसका मतलब क्या होगा 2। 3 की अगर 4 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 को अगर 7 से रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा 5। 3 की अगर 5 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15, और 15 को 7 से रिड्यूस करोगे तो 7 दूनी क्या हुआ 14, और रिड्यूस करने वाला रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको मिल गई, यानी कि 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 1। तो यानी ये नंबर दोनों एक दूसरे का क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 5। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना आना चाहिए, और दूसरा अगर आपका नंबर उस मॉडुलो वाले नंबर से बड़ा हो जाए तो उसको क्या करना आना चाहिए, आपको रिड्यूस करना आना चाहिए। तो ये हमारे पास सबसे पहला तो क्या इसके अंदर हमारे पास थ्योरम है जो आपको याद रखनी है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ax कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ a m डिवाइड्स b। अगर a और m का जीसीडी b को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कुछ एक इसके अंदर जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको करा दी। अब इसके कुछ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें और ये थ्योरम हमारी अप्लाई होगी। तो इसके जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस कुछ क्वेश्चन है अब इनको देख लेते हैं। तो किस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास 4x कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो m। अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो 4x कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 7, तो सबसे पहले कंडीशन देखो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा a का और m का जीसीडी किसको डिवाइड कर देगा, b को। तो यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास 4 और b की जगह m की जगह पर हमारे पास कितना 7। तो 4 का और 7 का जीसीडी देखोगे तो कितना 1, और आपका 1 किसको डिवाइड करेगा 2 को। तो इसका जो सॉल्यूशन वो क्या करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। अब देखो इसके अंदर दो ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर दूसरा अगर किसी से मान लो ये पूछ ले सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इतना ही क्वेश्चन पूछ ले, फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सॉल्यूशन निकाल के ही दिखाओ। तो फिर आपको ये थ्योरम भी याद होनी चाहिए, इसकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए अच्छे से कि भाई एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप निकालोगे ना, अगर एग्जिस्ट नहीं करता वो सॉल्यूशन निकालोगे कैसे। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस होगी। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालना है तो देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी हमने इनवर्स जैसे वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने एक्स की, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने एक्स की। अब अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करोगे, देखो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है क्या स्टेटमेंट है इसके अंदर, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को तो यहीं पर रखो एक्स एज इट इज, इस 4 को इधर ले जाओ, तो यानी ये तो या डिवाइड में लिख दो या 4 इधर आकर के 2 इंटू क्या लिख दो इसको 4 का इनवर्स मॉडुलो 7। तो क्या होगा मॉडुलो 7, मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट हमें काम करना है। अब मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट हमें यहाँ पर काम करना है। तो अब एक चीज़ देखो, यानी 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 4 की देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आ गया, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8, और 8 को 7 से रिड्यूस करोगे तो कितना होगा हमारे पास 1। तो यानी कि 4 की 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो तो कितना हमारे पास है 4। तो यहाँ से क्या बना 4, जो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो हमारे पास है 2, तो 2 इंटू 2 और मॉडुलो क्या होगा हमारे पास 7। तो x कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 7। तो हमारे पास इसके अंदर x की क्या वैल्यू आएगी 4। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब अगर इसको आप
वेरीफाई करके देखना चाहो तो यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या होगा, 4 × 4 16, 16 होगा 16। अब ये कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। 16 - 2 को कौन डिवाइड करना चाहिए, 7। तो 16 - 2 क्या होगा 14, 14 को 7 डिवाइड करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया हमारे पास। और सोल्यूशन क्या होगा इसका 4। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, दूसरा देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, 4x कॉन्ग्रुएंट 5 मोडुलो 6 है। तो सबसे पहले तो आप 4 का और 6 का क्या देखोगे, जीसीडी। तो जीसीडी देखोगे 4 का और 6 का कितना हमारे पास 2 हो गया। और 4 का और 6 का जीसीडी किसको डिवाइड करना चाहिए हमारे पास, बी को। तो 2 क्या 5 को डिवाइड करेगा, 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोल्यूशन निकालने की हमें इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो 5 का 3 का और 7 का, 3 का और 7 का दोनों प्राइम नंबर है, जीसीडी कितना होगा 1। और 1 क्या 5 को डिवाइड करेगा, 1 5 को डिवाइड भी करेगा। तो सोल्यूशन क्या होंगे इसके, एग्जिस्ट। तो सोल्यूशन तो इसका करेगा हमारे पास एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी, तो अगर निकालने के लिए देखो x, क्वेश्चन नंबर 3, तो x तो इधर रखो, 3 को उधर लेके जाओगे तो क्या हमारे पास 5 × 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मोडुलो में क्या होगा हमारे पास 7, मोडुलो 7। तो अब अगर हमें 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, 3 किससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, 7 से रिड्यूस करोगे 2 होगा। 3 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करो, आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 15, और 15 को 7 से रिड्यूस करोगे कितना होगा 1। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जैसे 3 × 5 कितना होगा 15, 7 से रिड्यूस करोगे कितना आएगा 1। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3। तो यहाँ पर 3 का जो इनवर्स इसकी वैल्यू कितना होगी, 3 का इनवर्स 5 और मोडुलो क्या हमारे पास 7। तो x कॉन्ग्रुएंट 5 × 5 25 और मोडुलो 7। तो जब भी आपका मोडुलो 7 के रिस्पेक्ट काम करे, उससे बड़ा नंबर हो तो क्या कर दो उसको रिड्यूस करने का मतलब इसको 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 से डिवाइड करोगे 7 × 21, तो कितना बचा हमारे पास 4 रिमाइंडर, मोडुलो 7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी 4। अगर वेरीफाई करके देखना तो यहाँ पर रख के वेरीफाई करोगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो फर्स्ट का भी एग्जिस्ट करा, सेकंड का हमारे पास एग्जिस्ट नहीं किया, और थर्ड का भी सोल्यूशन क्या करेगा एग्जिस्ट। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, लास्ट क्वेश्चन देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो नंबर आपको जिसका इनवर्स निकालना है थोड़ा सा बड़ा नंबर गिवन है। क्या स्टेटमेंट है इसके अंदर हमारे पास, 55x कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 7। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का जीसीडी देखो, तो 55 का और 7 का जीसीडी देखोगे तो कितना होगा हमारे पास 1, और 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 1 को डिवाइड करेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास एग्जिस्ट। सॉल्यूशन क्या होगा एग्जिस्ट, क्यों 1 किसको डिवाइड कर देगा हमारा 1 को। तो ठीक है, सॉल्यूशन तो हमारे पास इसका एग्जिस्ट कर गया। अब हमें सॉल्यूशन निकालना, कि सॉल्यूशन निकालने का मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब देखो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 55 का इनवर्स होगा। तो उस आप इसको उधर ले जाने से पहले ही अगर यहाँ पर x के भी मल्टीप्लाई में नंबर अगर आपका 7 से बड़ा हो, x के मल्टीप्लाई वाला नंबर भी क्या हो 7 से बड़ा, तो आप उसको पहले ही 7 से क्या कर दो रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करोगे तो 7 से दोस्तों 49, तो कितना बचा हमारे पास रिमाइंडर 6। तो क्या बचेगा 6। तो क्या हो गया ये, इसको रिड्यूस करने के बाद बच गया हमारे पास 6x कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 7। तो ये हमारे पास 7 से रिड्यूस करने के बाद 6 बचा। अब आप इस 6 को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा x कॉन्ग्रुएंट 6 का इनवर्स मोडुलो 7 मल्टीप्लाई में 1। अब 6 का इनवर्स हमें देखना है मोडुलो 7 के रिस्पेक्ट। 6 की 1 से करोगे मल्टीप्लाई 6, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 5 आएगा रिड्यूस करने के बाद, 3 से करोगे 18 4 आएगा, 4 से करोगे 24 3 आएगा, 5 से करोगे हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, 5 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करो 6 15 30 और क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो 5 से करोगे तो कितना होगा हमारे पास 30, और 30 को 7 से रिड्यूस करोगे तो हमारे पास क्या होगा 2। फिर अगर 6 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा 36, और 7 से रिड्यूस करोगे कितना हो जाएगा 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 6। तो x कॉन्ग्रुएंट 1 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6 खुद, तो मोडुलो 7। 6 × 1 क्या होगा 6 मोडुलो 7। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 6। तो ये हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस के कुछ क्वेश्चन है जिनको आप पेपर में जो हमारे पास
ग्रेजुएशन के अंदर जिस मेथड से हम करते हैं। अब ये देखो, ये तो हमने सोल्व करने के लिए आपको थोड़े से स्टेप उठाए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी पेन उठाने की, इसके अंदर पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे। लेकिन उसके लिए एक तो आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के रिस्पेक्ट इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आना चाहिए, बस वो काम अब अगर आपको आता, और एक जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, अगर ये दो चीज़ें याद हो तो आप इसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हो।